पाकिस्तान का कुदरत का निज़ाम हो गया समाप्त। मुकाबला ज़रूर जीते वो 5 रन से, लेकिन सेमीफाइनल का टिकट नहीं, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्चुअली उनका टिकट कटा, यानी कि उनका टूर्नामेंट समाप्त। और कोलंबो के लिए ये वेन्यू के रूप में टूर्नामेंट उनका भी समाप्त, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीतता तो कोलंबो में एक सेमीफाइनल होता, जो अब नहीं होगा। अब होंगे दोनों सेमीफाइनल भारत में, एक होगा मुंबई में, दूसरा होगा ईडन गार्डन्स में। और ईडन गार्डन्स में जो आज का मुकाबला है, उस मुकाबले को जो जीतेगा वो जाएगा वानखेड़े इंग्लैंड के सामने खेलने के लिए। See, South Africa can still finish on second, or maybe they can't. They won't. Or rather, they won't. They can, but they won't. क्योंकि जिम्बाब्वे से मैच हार थोड़ी ना जाएंगे यार, तो फिर सब कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी प्रेजेंटेड बाय मिंत्रा। फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर इज लाइव। बिल्कुल ऐप पे जाइए, वो लाइव हो चुकी है। एवरीबडी इज इनवाइटेड एंड एवरीबडी विल गेट अ रिटर्न गिफ्ट। इनफैक्ट एक आखिरी बार आई वॉन्ट टू शेयर दिस टी शर्ट विद यू। तो फिर कॉन्टेस्ट बताऊंगा आप कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने 10 लोगों को ये देनी थी जर्सी, 9 विजेता हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। 1 मोर इज लेफ्ट, दिस इज 1 फाइनल चांस। बताऊंगा, पूरा वीडियो देखो, आराम से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। पर नाउ लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। सबसे पहले तो भारत की बात करते हैं, इस मैदान की बात करते हैं। अब सी मैदान की सच्चाई ये है कि इस पे T20 वर्ल्ड कप में कभी वेस्ट इंडीज़ मैच नहीं हारी है। 2 मैच तो इस साल जीत गए, और 2016 का वर्ल्ड कप भी वो कार्लोस ब्रैथवेट ने जिताया था। रिमेंबर, बेन स्टोक्स को थे, छक्के पे छक्के मारे थे। पर हमारा भी अगर आमना सामना देखें तो हमारे अभी रीसेंट रिकॉर्ड्स अगर देखते हैं तो हमारे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट टाइम व्हेन वी लॉस्ट टू देम, और एडिटर साहब देखिएगा, आई थिंक 2016 का विश्व कप का सेमीफाइनल था। वो मुकाबला जो था वानखेड़े में खेला गया था, जहाँ पे विराट कोहली ने शायद आखिरी विकेट लिया था। He was the last Indian bowler to take a wicket against West Indies, जब भारत वो मुकाबला हारा था उनके सामने। तो पर इररिलेवेंट स्टैट था, पर फिर भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो 11 की बात करना ज़रूरी है। क्या भारत को कुछ बदलाव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मैचअप्स को तो मैं कह रहा हूँ अब डालो डब्बे में, नहीं करना है। जो टीम चेपॉक में खेली थी वही एग्जैक्ट टीम आप ईडन गार्डन्स में खिलाइए। बिल्कुल मत सोचिए कि वाशिंगटन सुंदर को ले आएँ, क्या हम कुलदीप को खिला सकते हैं क्योंकि सामने से हम उनको फंसा लेंगे। नहीं सर, अब छोड़ दो। जब नॉकआउट मुकाबले हो गए, सारे नॉकआउट है ना, ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। अब क्या बदलना है? संजू सैमसन के साथ ओपन कीजिए, अभिषेक शर्मा 7 में होंगे, ईशान किशन नंबर 3 पे, 4 पे सूर्या, 5 पे हार्दिक, 6 पे तिलक, 7 पे फिर आप शिवम दुबे, और 8 पे अक्षर पटेल के साथ चलिए। दिस इज दी ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये हो गए भैया आपके 11। इसमें ना वाशिंगटन सुंदर के लिए जगह बन रही है, ना ही कुलदीप यादव के लिए जगह बन रही है, और अनफॉर्चुनेटली जगह तो नहीं बन पाएगी रिंकू सिंह के लिए भी, इवन दो उन्होंने इस कैंप को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो वी स्टिल फील फॉर हिम यार, बहुत बड़ा लॉस है। तो मे गॉड गिव हिम द स्ट्रेंथ टू डील विद द लॉस। पर इस मुकाबले में 11 में कोई बदलाव नहीं। तो गेम प्लान क्या होना चाहिए? गेम प्लान मेरे विचार में, ये जो सामने वेस्ट इंडीज़ की टीम है, ताकतवर टीम है। तो पहला मेरा था कि बिल्कुल बदलाव मत कीजिए। दूसरा मेरा ये है कि आप ना हार्दिक पांड्या से नई गेंद से गेंदबाजी ज़रूर करवाएं, एंड हियर मी आउट, क्योंकि छठे गेंदबाज की प्रॉब्लम है। करेक्ट, शिवम दुबे 7 ओवर में 113 रन खा चुके हैं, तो आप वो नहीं करवाना चाहते। पर ये छठा गेंदबाज आपको ज़रूरत लगेगी ही लगेगी अगर हार्दिक ने नई बॉल नहीं डाली तो। क्योंकि अगर आप बुमराह और अर्शदीप से शुरुआत करते हैं, जैसे आपने साउथ अफ्रीका के सामने किया, मान लीजिए शुरू में 3 विकेट गिर भी गए, और आपने ओवर नहीं करवाए हार्दिक पांड्या के इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, तो इतिहास ये बताता है, आंकड़े ये बताते हैं कि ये अपने ओवर 4 पूरे नहीं कर पाते हैं, और जिस दिन करते हैं उस दिन कम से कम 40 से ऊपर रन खाते हैं। तो इनका या तो है कि पावर प्ले में गेंदबाजी करें, फिर इनके 4 ओवर जो है वो ठीक ठाक निकल जाते हैं। लेकिन अगर पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं की तो फिर बाद में इनके 4 ओवर्स आप 7 से लेकर 20 तक नहीं करवा पाएंगे। और यही हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ भी। जब आप 7 से लेकर आगे बढ़ना शुरू किया आपने, तो या तो वाशिंगटन सुंदर डाल रहे थे, उन्होंने सिर्फ वरुण चक्रवर्ती को टेक डाउन किया, या तो फिर शिवम दुबे थे, या फिर हार्दिक पांड्या थे। ऑल वर इजी पिकिंग्स फॉर देम। अच्छी बैटिंग सरफेस होगी, तो हार्दिक पांड्या को नई गेंद से गेंदबाजी प्लीज जरूर कराओ यार, करा दो, मेरे बात मानो जरा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि भैया प्लानिंग जरूर करना। प्लानिंग इसलिए करना क्योंकि साउथ अफ्रीका ने यही किया था, टेक अ लीफ आउट ऑफ देयर बुक यार। इस टीम के साथ ना बल के साथ नहीं जीत सकते। आपको, मैं नहीं कहूँगा छल के साथ जीतना नहीं है, पर थोड़ा सा आपको प्लान करना जरूरी है। तो साउथ अफ्रीका डिड अ फैंटास्टिक थिंग। उनके पास टॉल बॉलर थे, मार्को यानसन, गगीसो रबाडा, लुंगी अंगीडी, तो उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी की, लगातार शॉट डाली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी गेंदें वहाँ डालें, पर आपको डालनी पड़ेंगी। अगर आप अर्शदीप हैं तो शुरू में ज़रूर स्विंग करा के आगे डालें, दोनों राइट हैंडर्स आएंगे, लेकिन उसके बाद शॉर्ट गेंदबाजी और उनकी शरीर से दूर की गेंदबाजी, क्योंकि ये टीम जो है ये रुकेगी नहीं, ये मारती जाएगी। इनको नहीं ये सोचते, ये ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीज़ों को। एक समय तो 7 आउट हो गए थे 90 के स्कोर पे, फिर भी ऐसे ही मारे जा रहे थे यार। तो दे हैव द डेप्थ, पर इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम प्लानिंग के साथ जाए,
और वो प्लानिंग नजर आनी चाहिए। स्लोअर वन डालनी है तो उनसे दूर डालिए, शॉर्ट बॉल डालनी तो उनसे दूर डालिए, पर शॉर्ट बॉल जरूर डालिए, स्लोअर वन जरूर डालिए, क्योंकि आप अगर उनको सेट होने देंगे ना तो भैया वो आपकी कर देंगे पिटाई, क्योंकि प्रेडिक्टेबल आप इनके सामने नहीं हो सकते। जीत का जैसे मंत्र होता है ना, वैसे सेलिब्रेशन का मिंट्रा होता है। एंड फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर इज लाइव ऑलरेडी। मिंट्रा पे जाइएगा, एवरीवनस इनवाइटेड एंड रिटर्न गिफ्ट इज आल्सो गारंटीड। और ये वाली जर्सी जीतने का एक आखिरी मौका आपके पास है। अगेन बताऊंगा इस सेगमेंट के एंड में, आपको बताऊंगा कैसे आप जीत सकते हैं। एंड आई हैव ओनली वन मोर जर्सी लेफ्ट टू गिव। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, इस मैच के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, जो हमें सेलिब्रेशन का मौका देगा, जो हमारे चेहरे पे मुस्कान लाएगा। आई थिंक जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती। ये 8 ओवर की जो गेंदबाजी है, वरुण चक्रवर्ती केकेआर के लिए खेलते हैं, इस मैदान को जानते हैं, इस मैदान पे अच्छा करते हैं। और वो जो लेंथ पीछे हो जा रही थी जिससे वो स्टंप्स मिस हो रही थी, आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा। मैंने उनके कुछ नेट के विजुअल्स भी देखे, और वो दूर भी डाल रहे हैं ना, क्योंकि कोलकाता की काली मिट्टी की पिच पे उछाल कम है, तो वो स्टंप पे जाके लग रही है, तो उनके लिए वो आइडियल लेंथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। उनके 4 ओवर्स, मुझे तो लगता है शायद 1 आधा ओवर आपको उनका पावर प्ले में भी करवाना पड़ जाए। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सामने अगर शिमरन हेटमायर हो, लेकर आओ, उनसे थोड़ा दूर गेंद लेकर जाओ। इनफैक्ट इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, आज तक कभी भी उन्होंने, शिमरन हेटमायर ने वरुण चक्रवर्ती को छक्का नहीं मारा है, किसी भी T20 मुकाबले में नहीं मारा है। तो फिर वो वाला काम आप उनके साथ कर सकते हैं। एंड देन जसप्रीत बुमराह का शुरू में नई गेंद मत कराना, जितना भी मन करे मत कराना, वो हार्दिक से करा लीजिएगा, पर बुमराह को जब आप लाएंगे 1 ओवर पावर प्ले में, 1 मिडिल ओवर्स के रखिए, क्योंकि इनके पास बैटिंग में बहुत दमखम है। और फिर फाइनल 4 में से उनके 2 ओवर्स होने चाहिए, इनफैक्ट फाइनल 3 में से उनके पास 2 ओवर होने चाहिए, इस व्हाट आई एम थिंकिंग। और ये दोनों अच्छा करते हैं, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, फिर हम पार्टी करेंगे जैसे मिंट्रा पे आप पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर इज हैपनिंग ऑन मिंट्रा। इट्स लाइव यार, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, रिटर्न गिफ्ट इज गारंटी। और ये वाली जो हमारी जर्सी है, हमारे 9वें विनर जो है, 9th विनर जो है, उनका नाम है, रुकिए जरा, शैलेश केशव तारी। ये है, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, हर स्टाइल का जो है मंत्रा, फैशन का असली किंग है मिंट्रा। ये पूरा मैसेज आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा लंबा करूंगा तो आप बुरा मान जाते हो। इन्होंने बर्थडे ग्रीटिंग्स दी हैं और आप भी यही कर सकते हैं। जो मुझे 1 लास्ट आपको जर्सी देनी है, उसके लिए आपको एक क्वर्की बर्थडे विश डालनी है इन द कमेंट सेक्शन, और आप अपने गूगल डॉक्यूमेंट जो हम डालते हैं, गूगल फॉर्म, उसको भर दीजिएगा। डिटेल जरूर भर देना ताकि हम आपको कुरियर कर सकें। एंड दिस इज द फाइनल जर्सी दैट आई हैव टू गिव। तो फिर आ जाइए, सेलिब्रेशन का मिंट्रा बना दीजिए। और मेरा ये भी एक्चुअली मानना है कि ये शायद 250 रन वाला मैच होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ 200 सवा 200 रन नॉकआउट मुकाबले बनते नहीं है, कितने भी आप छक्के मारते रहो। इनफैक्ट हमने 63 मारे, उन्होंने 66 मारे, पर यू डोंट गेट टू हिट सो मेनी सिक्सेस। उतनी उस तरीके के खेल आप खेल नहीं पाते हैं। बेटर बॉलिंग अटैक मिलेगा। हो सकता है सामने वाली टीम अकील हुसैन से शुरुआत करा ले, रॉस्टन चेज को खिलाए, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने रियलाइज़ किया होगा शायद कि यार हमने खिला तो लिया था फोर्ड को और शमार जोसेफ को, पर काम चलता नहीं है। तो मे बी अकील इज़ अ बेटर ऑप्शन, मे बी अकील, गुदकेश मोटी, पर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अगेंस्ट इंडिया के इतने सारे लेफ्टीज, टफ चॉइस। रॉस्टन चेज वो तो होंगे ही, रमीरेज शेफर्ड, जेसन होल्डर, और फोर्ड या शमार में से कोई एक, ये इनकी बॉलिंग लाइनअप रहेगी। बैटिंग में आई मीन 200 के इर्द गिर्द अगर भारत पहुंच गया तो वी शुड बी फाइन। चेज वैसे करने का मन तो यहाँ बहुत करता है, पर ऐसा मुकाबला है जिसमें चेज करते थोड़ा डर भी लगता है, पर कई बार ड्यू आ जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ईस्ट ऑफ इंडिया में हैं। सूरज जल्दी ढल जाता है, डे नाइट के टेम्परेचर में थोड़ा समय वो अंतर ज़्यादा हो सकता है, तो ड्यू कुड बी अ फैक्टर, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कि एक भी एशियन टीम टॉप 4 में ना हो। सारे बाहर हो चुके हैं, हम ही सिर्फ बचे हैं भाई, तो अपने को तो सेमीफाइनल में ज़रूर पहुंचने का है। फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस। और इस मैच के अंदर अगर आपको फैंटेसी क्रिकेट खेलनी है, आपका बड़ा मन करता है, तो फ्री में खेलनी है, करेक्ट है। कहाँ खेलनी है? जंबो पे खेलनी है, क्योंकि डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो यार, जंबो को डाउनलोड कर लीजिए। शॉपिंग ऐप है बेसिकली, इसके अंदर कैटलॉग देख लेना, जब डाउनलोड करोगे ना, लिंक में डाल रहा हूँ, तो कैटलॉग देख के आप शॉपिंग के लिए अपने पैसे जमा करा दो, शॉपिंग कर लीजिए, सारा सामान आपके घर पहुँच जाएगा। जितने की आपने शॉपिंग किया उतने के आपको टोकन मिलेंगे। फ्री में खेलो आप जाके फैंटेसी, पर फ्री में खेलने के बावजूद आपको जीतने का मिलेगा मौका, और अगर जीत गए तो फिर मिलेंगे इन ऐप करेंसी डायमंड्स, जिसको आप बदल सकते हैं डिजी गोल्ड से, और फिर आप चाहे रखो या बेचो, दैट्स अप टू यू, पर इट इज़ ब्यूटीफुल। तो फिर डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो, लिंक मैं डाल रहा हूँ इन डिस्क्रिप्शन। तो फिर फैंटेसी खेलो फ्री में, मुफ्त में, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कहाँ पे? जंबो पर। अब वापस कैंडी चलते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान इज़ इंटरेस्टिंग। इनको मतलब एक कैलकुलेशन थी जिसको मीट करना थोड़ा मुश्किल था, आसान तो नहीं होता 65 रन की जीत प्राप्त करना, और उसके लिए बेस्ट तरीका ये भी होता है कि अगर आपको चेज़ का मौका मिले, वो मिला नहीं, टॉस हार गए, पहले बैटिंग का मौका मिलता। पर साहिबजादा फरहान यार, आई मीन साहिबजादा फरहान, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बैटर ने एक एडिशन में 2 सेंचुरीज बनाई हो।
आउटस्टैंडिंग। नामीबिया के सामने, श्रीलंका के सामने ये दूसरे बैटर बन गए क्रिस गेल के बाद जिन्होंने इस टूर्नामेंट के इतिहास में 2 शतक लगाए। वेल डन यार। हालांकि 60 गेंदों में 100 रन बनाए थे, अंत में जाके थोड़े सिंगल ले रहे थे। एक वो चीज़ है शायद वो ठीक करना चाहें। साथ में फ़खर थे। बड़े समय के बाद इनको एहसास हुआ कि फ़खर ज़मान इज़ एन ओपनर, इनको आप लेकर आइए। उन्होंने 84 रन की बहुत बढ़िया पारी खेली, पर उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा सा दर्दनाक था यार। इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। श्रीलंका वो एब्सोल्युटली मतलब पेडेस्ट्रियन थे, कैचे भी छोड़ रहे, फील्डिंग भी खराब कर रहे, दे वर लाइक ऑल ओवर द प्लेस। पर 100 रन, 84 रन, देन टेलीफोन नंबर, सारे सिंगल डिजिट के हैं। आखिरी 2 ओवर में 14 रन बनाए और 5-6 खिलाड़ी इनके आउट हो गए थे। भाई तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, ऐसा वाली फीलिंग आ रही थी। और जो रन बनने चाहिए थे शायद 240, वो बन जाते हैं मात्र 212। अब मात्र 212 नहीं होते, काफ़ी होते हैं, पर आपको -65 करना था ना। 147 का मैजिकल नंबर आया, विच वॉज टफ, विच वॉज जेन्युइनली अ टफ नंबर टू एक्चुअली सामने वाली टीम को रोकना। पर बॉलिंग अच्छी खिलाई थी इस बार बॉलिंग अच्छी खिलाई थी, जिसमें नसीम को खिलाया, शाहीन को खिलाया, अबरार को खिलाया, उस्मान को खिलाया। तो आपके 4 तो एक्चुअली विकेट टेकिंग बॉलर्स हो गए। फिर आपके पास शादाब और नवाज के रूप में 2 और बॉलिंग के विकल्प थे। पर नसीम ने शुरुआत ठीक की, एक विकेट दिलाई। शाहीन वॉज ओके, अबरार ने विकेट चटकाई ज़रूर, पर नॉट गुड इनफ। फील्डिंग साधारण थी। बॉलिंग के अंदर उस्मान तारिक इज़ अ गुड बॉलर, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, पर इस बार ठंडा दिन रहा और पहली बार हमने इनको एक्चुअली पहले 10 ओवर में गेंदबाजी करते भी देखा। और इनको आप हमेशा थोड़ा सा सेकंड हाफ ऑफ द T20 इनिंग्स के लिए रखते हैं, पर इस बार जल्दी बॉलिंग के लिए भेजा गया, करवाई गई बॉलिंग, विकेट वहाँ उनको मिली नहीं है, वो थोड़ा प्रॉब्लम थी। अबरार ने 3 विकेट चटकाई और अबरार को इनको लगातार खिलाना चाहिए था। इंग्लैंड के सामने भी खिलाते तो शायद ये मैच जीत जाते, पर वहाँ थोड़ा डरे हुए थे, थोड़े सहमे हुए थे, बिदके हुए थे। और ये वाली बात एक्चुअली पाकिस्तान के लिए, हालांकि 10वीं श्रीलंका की पारी यार, वाह 76 रन जो उन्होंने बनाए, जो कवर्स के ऊपर छक्के मारे यार शाहीन को, सर क्या कर रहे हैं यार। ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था, पर नॉट टू बी। सी वो तो पहले ही जा चुके थे, वो तो दिल जीतने आए थे। अब वो जीत से भी जीत सकते थे और इस प्रकार के खेल से भी जीत सकते थे, तो उन्होंने तो दिल जीत लिया अपने दर्शकों का, अपने समर्थकों का, ग्राउंड भरा हुआ था। पर पाकिस्तान थोड़ा सा रियलाइजेशन करना होगा। एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया, सिर्फ एक, ग्रैंड टोटल ऑफ 1। यूएसए के सामने जीते थे, नेदरलैंड्स के सामने रवि भाई याद आ गए थे, वो एडिलेड वाले। उसके बाद एक मैच जीते वो नामीबिया के सामने कन्विंसिंगली, भारत के सामने हार गए, इंग्लैंड के सामने हार गए, न्यूजीलैंड का वाला पानी में धुल गया। एक आपने टीम को हराया, वो भी 5 रन से यार, एक टीम को 5 रन से आपने हराया। और उसमें भी अगर मान लो अगर वो मार्जिन से जीत जाते और सेमीफाइनल पहुंच जाते तो फिर क्या ही पॉइंट है। आई नो गलती आपकी नहीं है, पर आपने क्रिकेट तो ख़राब खेली ना, और उस खराब क्रिकेट का रिजल्ट ये होता है कि यू गेट डिस्क्वालीफाइड। अब आप बाहर जा चुके हैं और थोड़ा सा दोबारा सोचेगा कि आपके कप्तान ने क्या किया, कुछ रन नहीं बनाए। साइम अयूब ने क्या किया, कोई रन नहीं बनाए। बाबर आजम ने क्या किया, कोई रन नहीं बनाए। नफ़े जो मुकाबले खेले उसमें रन नहीं बनाए। सिर्फ साहिबजादा फरहान, सिर्फ फ़खर जमान, बल्लेबाजी में ये 2 नज़र आते हैं। थोड़ी सी शदाब का कंट्रीब्यूशन, बट शदाब और नवाज़ की बॉलिंग का कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। शाहीन अफरीदी का एक मैच को छोड़ दो तो बॉलिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आई मीन इट वॉजंट अ गुड परफॉर्मेंस। तो जस्टिफाइड है यार, कुदरत का निज़ाम कब तक बचाएगा, नहीं बचा सकता, कैलकुलेटर ख़त्म हो जाते हैं। 2022 में फाइनल खेले थे, पर 2024 में ग्रुप स्टेज में बाहर, और 2026 में ग्रुप स्टेज में तो नहीं, आप अगले स्टेज तक तो पहुँचे, पर क्या ही पहुँचे, यू अंडरस्टैंड राइट। एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया, वो भी 5 रन से, जिस टीम का ऑलरेडी कुछ नहीं था, वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, देयर इज नो स्किन इन द गेम। उनको हरा के भी तो आपने क्या ही कद्दू में तीर मार लिया, सच बात है ना। चलिए आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाएगा। और एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ राइट एट द एंड ऑफ द वीडियो। यार बहुत लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कमेंट्री को लेके थोड़ा सा पेड कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट में, कि बहुत खराब कमेंट्री करता हूँ, तो हिंदी कमेंट्री का स्तर मैंने ख़राब किया है। झूठ बोल रहे हैं लोग कि मैंने ये आयरलैंड के डबलिन की बात कर ली मैच के दौरान, विकेट के दौरान। मैंने विकेट अगर अलर्ट दी, मुझे लगा कि विकेट गिरने वाला, तो कहते हैं ये तो पहले ही वो ऐप पे चेक कर लेते हैं। उसके बाद हर तरीके की बात हो रही है, अलग अलग लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, मतलब एक अलग ही कैंपेन चल रहा है। तो ऐसा एहसास हो रहा है कि थोड़ा सा शायद पेड PR कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट में, क्योंकि मैं अकेला तो हूँ नहीं जो हिंदी कमेंट्री करता हूँ, और कोई अकेला है नहीं जो हिंदी कमेंट्री को बचा के रखा हुआ है, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आई हैव अ फीलिंग, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ख़राब कमेंट्री कर रहे हैं हम क्या यार, मतलब मेरा आप बात दीजिएगा, मतलब आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी टू लिसन टू योर फीडबैक। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्योंकि सडनली मैंने नोटिस किया कि वो वाले हैंडल्स भी डाल रहे हैं जो क्रिकेट की बात नहीं करते। वो वीडियो बना के डाल रहे हैं, वो कोई मीम बना के डाल रहे हैं, कुछ और चला रहे हैं, और वो मतलब उसमें जंगल की आग फैलाई हुई है। इतने सारे लोग इतना प्यार कर रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग वो एक कंसर्टेड एक बंदे के पीछे भाग रहे हों। अकेला मैं नहीं करता हूँ हिंदी कमेंट्री यार, बहुत लोग और करते हैं और अच्छी भी करते हैं, कैसी भी करते होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि मतलब
आप हेट कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, पर कैंपेन किसी के अगेंस्ट नहीं हो, मेरे अगेंस्ट क्यों है? आई हैव अ बिट ऑफ एन इशू, पर आई जस्ट वांटेड टू हियर फ्रॉम यू। तो कमेंट सेक्शन बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो यार बनाओ, यार वीडियो बनाओ, आप लोग भी बनाओ कि हमें अच्छी लगी कमेंट्री, हमें प्रेडिक्शन अच्छी लगी, हमें वटेवर अच्छा लगा, टैग करो मुझे यार इंस्टाग्राम पे, आप मुझे ट्विटर पे बताइए, आप मुझे यहाँ बताइए, डू दैट, क्योंकि आप अपनी फैमिली हो यार, और अपनी फैमिली के साथ अगर शेयर नहीं करूँगा अपने दिल की बात, क्योंकि आई फेल्ट बैड, मुझे लगा थोड़ा टारगेटिंग है कि मैं अकेला टारगेट क्यों। सो ऐसी कोई गप्पे नहीं मारता मैं, कोई आपको शायरी नहीं सुनाता, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, मेरा तो ऐसा कोई करियर नहीं है कि मैं अपनी पुरानी बातें लेके आ जाऊँ, मेरे टाइम में ऐसा होता था, कभी मैंने आज तक नहीं बोला, कोई बोलने लायक बात नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आई रियली वांट टू नो यार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी भूल गया था, जम्मू कश्मीर जीत गई है रणजी ट्रॉफी, विच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, आई लव एवरी वन ऑफ यू। इनके बारे में अच्छे से अलग से बात करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज़ अ वंडरफुल स्टोरी, इट्स अ स्टोरी ऑफ आकिब नबी, उसमें अब्दुल समद भी हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पारस डोगरा है, उसमें हमारे वो लेफ्ट आर्म पेसर भी है, देन देयर इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर, मैं पूरे नाम में लेके मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। आई लव देम टू बिट्स एंड वेल डन यार, कर्नाटका को हरा दिया, पहली बार चैंपियन बन गए, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा जॉय दिया। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। मिंत्रा की द फैशन बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर इज हैपनिंग, तो प्लीज़ जाइए, एवरीबडी इज इनवाइटेड, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, ये टी शर्ट अगर आपको जीतनी है तो विश मिंत्रा वेरी क्वर्की बर्थडे विश, आई हैव गॉट ओनली वन टी शर्ट लेफ्ट, तो गूगल फॉर्म्स में और कमेंट सेक्शन में भर दो यार, करो जरा इनको विश, और बनाओ वीडियो यार, बनाओ वीडियो, प्लीज़ बताओ कि अगर आपको कमेंट्री पसंद आती है तो प्लीज़ बताना, क्योंकि थोड़ा टारगेटेड फील कर रहा हूँ मैं, अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट थिंक कि ऐसा होगा, पर मैं कर रहा हूँ इस समय, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट।